कहानी की शुरुआत होती है और हमें एना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है। एना अपनी बेस्ट फ्रेंड केट के साथ रहती है जो कि न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखने का काम करती है। केट को एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जो कि सिर्फ 27 साल का है उसका इंटरव्यू लेने के लिए जाना है, पर केट की तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो अपनी फ्रेंड एना को वहां पर भेजने का फैसला करती है। अब केट को एना कुछ सवाल लिख देती है जो उसे उस बिजनेसमैन से पूछने थे, इसलिए एना उन सवालों को लेकर उसके ऑफिस पहुंच जाती है। इसके बाद हमें उस बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन उससे केट के बारे में पूछता है, तब एना उसे बताती है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा है। इसके बाद क्रिश्चियन उससे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर तुम्हें जो भी सवाल करना है तुम कर सकती हो। इसलिए एना उससे सवाल करना शुरू कर देती है, पर क्रिश्चियन उसके बहुत से सवालों का जवाब नहीं देना चाहता था। अब एना को क्रिश्चियन से सवाल पूछते हुए 10 मिनट से काफी ज्यादा हो चुके थे, पर क्रिश्चियन एना की मासूमियत में इतना खो चुका था कि उसे टाइम का पता ही नहीं चलता। लास्ट में एना उससे सवाल करती है कि क्या तुम गे हो, पर क्रिश्चियन उससे मना कर देता है। लेकिन क्रिश्चियन समझ जाता है कि ये सवाल उसकी फ्रेंड का नहीं बल्कि वो ये खुद जानना चाहती है, इसीलिए क्रिश्चियन उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर जो भी सवालात हैं तुम मुझसे पूछ सकती हो। पर तभी यहाँ पर क्रिश्चियन के सेक्रेटरी उसे मीटिंग के लिए बुलाने आ जाते हैं, लेकिन क्रिश्चियन अभी भी उससे बात कर रहा था। वो उससे पूछता है कि ग्रेजुएशन के बाद तुम क्या करना चाहती हो। तभी एना उसे बताती है कि मैं कोई नौकरी देखकर यहीं पर सेटल होना चाहती हूँ। इसलिए क्रिश्चियन उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारी कंपनी में ज्वाइन कर सकती हो। तब एना यहाँ से जाने लगती है, लेकिन क्रिश्चियन उसे रोक कर उससे पूछता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाबात मिल गए होंगे। पर एना उससे कहती है कि तुमने सिर्फ 4 ही सवालों के जवाब दिए हैं। इसलिए क्रिश्चियन एना से सवालों के पेपर को ले लेता है। घर आने के बाद एना केट को बताने ही वाली थी कि क्रिश्चियन ने सिर्फ 4 सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन तभी उसे केट बताती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है क्योंकि क्रिश्चियन ने सभी सवालों के जवाबात मुझे मेल कर दिए हैं। ये सुनकर एना थोड़ा हैरान हो जाती है और इसलिए वो क्रिश्चियन से काफी इम्प्रेस हो चुकी थी। अगले दिन हमें एना को एक हार्डवेयर की शॉप पर काम करते दिखाया जाता है। दरअसल वो अपनी स्टडी के साथ साथ एक शॉप पर काम भी करती है जिससे वो अपना खर्चा चला सके। अब यहाँ पर क्रिश्चियन भी आ जाता है जिसे देखकर एना को थोड़ा सा अजीब लगता है। क्रिश्चियन यहाँ पर एक रस्सी खरीदने के लिए आया था। अब एना उससे कहती है कि केट को सवालों के साथ तुम्हारा फोटो भी चाहिए था, लेकिन कल मैं तुम्हारा फोटो क्लिक करना भूल गई थी। इसलिए क्रिश्चियन उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता है और उससे कहता है कि कल ऑफिस आकर तुम मेरा फोटो क्लिक कर सकती हो। अब अगले दिन एना उसका फोटो लेने के लिए उसके ऑफिस पहुंच जाती है। अब फोटो सेशन के बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं। अब रेस्टोरेंट के बाद दोनों घर जाने लगते हैं, लेकिन घर जाने से पहले एना क्रिश्चियन से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, कि इस तरह की बातें मैं किसी से शेयर नहीं करता। अगले दिन एना जब क्लास में होती है तब उसकी फ्रेंड केट उसे बताती है कि रात को हम सब मिलकर पार्टी करने वाले हैं। अब रात को पार्टी में एना काफी ड्रिंक कर लेती है जिससे वो बहुत ही ज्यादा नशे में हो जाती है। एना के पास जब क्रिश्चियन की कॉल आती है तब वो समझ जाता है कि एना बहुत नशे में है, लेकिन तभी एना के पास एक लड़का आता है जो उसे नशे में देखकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी क्रिश्चियन वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है। अगली सुबह एना की जब आंख खुलती है तब वो एक होटल रूम में क्रिश्चियन के साथ होती है, लेकिन रात में उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। जिस पर एना उससे पूछती है कि रात में नशे में थी इसलिए तुमने मेरे साथ वो सब कुछ क्यों नहीं की। क्रिश्चियन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। इसके बाद ये दोनों घर जाने लगते हैं, लेकिन लिफ्ट में पहली बार क्रिश्चियन एना के करीब आता है, इसलिए एना को ये लगने लगा था कि क्रिश्चियन उससे प्यार करने लगा है। अब अगले दिन क्रिश्चियन एना को लेने के लिए हेलीकॉप्टर से उसके घर पर आता है और इसके बाद क्रिश्चियन एना को लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो एना को एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और उसे पढ़ने के लिए कहता है। अब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद एना उससे पूछती है कि क्या इस पर साइन करने के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और हम एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे। लेकिन क्रिश्चियन उससे कहता है कि मेरी 2 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात ये कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं करता हूँ। अब एना उससे दूसरी बात पूछती है, इसलिए वो एना को एक रूम में ले जाता है जहाँ बहुत सारे फिजिकल रिलेशन बनाने के टॉयज रखे थे। अब एना उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। तब वो उससे कहता है कि नहीं मैं डोमिनेट हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खुश करो और इसके बदले तुम्हें बहुत सारा इनाम मिलेगा। इसके बाद क्रिश्चियन एना को उसका रूम दिखाता है। तब वो उससे पूछती है कि क्या हम दोनों एक साथ रहेंगे, लेकिन क्रिश्चियन उससे कहता है कि मैं कभी किसी के साथ नहीं रहता हूँ।
अब एना से बात करते समय क्रिश्चियन को पता चलता है कि एना ने कभी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया है। ये सुनकर क्रिश्चियन को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो उसके करीब आ जाता है। अगले दिन क्रिश्चियन के पेरेंट्स उससे मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर उसकी माँ एना को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी माँ को ऐसा लग रहा था कि क्रिश्चियन ने फाइनली किसी लड़की को पसंद कर लिया है और जिससे वो शादी करने वाला है। अब उसके पेरेंट्स के जाने के बाद एना कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना कर देती है, इसलिए क्रिश्चियन उसे घर छोड़ने के लिए जाने लगता है। लेकिन रास्ते में क्रिश्चियन एना को उस कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी देता है कि तुम्हें एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। घर जाने के बाद एना उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है तो उसमें बहुत सारे रूल्स लिखे थे, जिसमें से एक रूल्स ये था कि कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद वो किसी और के साथ रिलेशन नहीं बना सकती है। अब कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद एना क्रिश्चियन को मैसेज करके मना कर देती है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करेगी। लेकिन रात को क्रिश्चियन एना के घर जाता है, जिसको देखकर एना खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती और ये दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब क्रिश्चियन यहाँ से जाने लगता है, पर एना उससे कहती है कि आज रात तुम यहीं सो सकते हो। लेकिन क्रिश्चियन उससे फिर यही कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं किसी के साथ नहीं सोता हूँ। अगली सुबह ये दोनों चैट पर बात कर रहे थे, जहाँ पर एना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के कुछ रूल्स पर उससे डिस्कस करना चाहती है। अब रात को ये दोनों डिनर पर मिलते हैं, जहाँ पर एना क्रिश्चियन से कॉन्ट्रैक्ट के कुछ रूल्स को हटाने का कहती है, क्योंकि वो रूल काफी पेनफुल थे। अब एना की बात मानकर क्रिश्चियन उन रूल को हटा देता है, लेकिन इसके बाद भी एना कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करती और उससे थोड़ा सा समय मांगती है। घर जाने से पहले एना क्रिश्चियन को अपनी गाड़ी दिखाने लगती है। दरअसल उसकी गाड़ी दिखाने का मकसद ये था कि वो क्रिश्चियन को ये बताना चाहती है कि वो कितनी छोटी सी फैमिली से बिलोंग करती है। घर जाने के बाद एना क्रिश्चियन से काफी दिनों तक नहीं मिलती, पर एक दिन क्रिश्चियन एना से मिलने के लिए उसके घर पर आता है और वो उसको एक गाड़ी गिफ्ट करता है, लेकिन एना लेने से इनकार कर देती है। तब क्रिश्चियन उसे बताता है कि तुम्हारी पुरानी गाड़ी बेचकर ये नई गाड़ी ली है, इसलिए तुम इस गाड़ी को रख सकती हो। क्रिश्चियन के बिहेवियर से एना को समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, इसलिए एना काफी परेशान रहने लगती थी। पर तभी एना को उसकी माँ की कॉल आती है, जो कि एना को परेशान देकर उसे घर आने के लिए कहती है। इसके बाद एना अपने घर चली जाती है, लेकिन अगले दिन एना से मिलने के लिए क्रिश्चियन भी उसके घर पर पहुंच जाता है और ये दोनों छुप कर मिलते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ फिर से रिलेशन बनाते हैं। अब कुछ दिन के बाद एना भी क्रिश्चियन से मिलने के लिए आती है। दरअसल क्रिश्चियन भी अब एना से प्यार करने लगा था, पर कॉन्ट्रैक्ट के रूल की वजह से वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। अब एना भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है, जिसके बाद ये दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तब एना उससे पूछती है कि मैं तुम्हें टच क्यों नहीं कर सकती, आखिरकार तुमने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये सुनकर क्रिश्चियन को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता हूँ। तब एना उससे कहती है कि मैं भी उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानती हूँ, लेकिन क्रिश्चियन उससे कहता है कि इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। पर एना उससे कहती है कि मुझे हर सजा मंजूर होगी। क्रिश्चियन उससे कहता है कि तुम्हें 6 बार मारूंगा और तुम्हें 7 बार काउंट करना होगा। इसके बाद क्रिश्चियन एना को बांधकर उसे मारने लगता है, जिससे एना को बहुत दर्द होता है। थोड़ी देर बाद क्रिश्चियन फिर एना के करीब आना चाहता था, लेकिन एना उसे मना कर देती है और वो उससे पूछती है कि आखिरकार मुझे दर्द में देखकर तुम्हें क्या मजा आता है। दरअसल अभी तक एना समझ नहीं पाई कि क्रिश्चियन को एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब एना अपने रूम में जाकर रोने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर क्रिश्चियन भी आ जाता है। एना उससे कहती है कि तुम जैसा मुझे समझ रहे हो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन क्रिश्चियन उससे कहता है कि तुम्हें प्यार के बारे में सोचना नहीं चाहिए। इसलिए गुस्से में एना उसे रूम से जाने का बोलती है। अगली सुबह एना क्रिश्चियन के पास आती है और उससे अपनी गाड़ी वापस मांगती है, पर क्रिश्चियन उसे कहता है कि मैंने वो गाड़ी बेच दी है। तो एना उससे कहती है कि मुझे उसके पैसे चाहिए, क्योंकि मुझे तुम्हारी गाड़ी की जरूरत नहीं है। ये बोलकर एना वहाँ से चली जाती है और इसी सीन के साथ इस मूवी का पहला पार्ट एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको इस मूवी का पहला पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।